परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का शुक्राना हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अभी इन दिनों मुझे कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं और मैंने गुरुजी महाराज की पुरानी संगत जी से काफ़ी सारे सत्संग पहले भी सुने हैं और अभी अभी मैंने मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग भी सुना है और मैं मल्होत्रा अंकल जी से पूरी तरह एग्री करता हूँ संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी ध्यान रखिए, बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस गुरुजी महाराज के नेम से आ रहे हैं जो कि डराने वाले होते हैं। गुरुजी महाराज ने कभी अपनी संगत को किसी वहम में नहीं डाला है संगत जी। आप सभी संगत जी पुरानी संगत के सत्संग सुनिए और गुरुजी महाराज को जानिए, गुरुजी महाराज से डायरेक्ट अपना कनेक्शन बनाइए संगत जी, किसी भी वहम में ना पड़े संगत जी। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर अपने पूरे संगत परिवार के लिए 11 बार मंत्र जाप करते हैं। आज भी हम सत्संग के अंत में 11 बार मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0169। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज। शुक्राना सबसे पहले इस चीज़ के लिए कर रही हूँ कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कराने के लिए जगाए रखा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जैसे कि मैं कल से बोल रही थी, कल से चाह रही थी, काफ़ी दिनों से चाह रही थी, आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर रही थी क्योंकि आप काफ़ी देर से कह रहे थे शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर बच्ची, सारे दुख ठीक हो जाएंगे, सारे कष्ट ठीक हो जाएंगे, सारे कर्ज माफ हो जाएंगे। हमें किस किस बहाने से हमें शुक्राना करने का राह दिखाते हो मेरे पिता, मेरे पापा, हे मेरे गुरु महाराज। आप हमारे अंग संग रहते हो, हमारा साथ देते हो, हमारी मन की तार को हर वेले सुनते हो, समझते हो और पूरी करते हो। और हम शुक्राना करने के लिए, मैं शुक्राना करने में इतना देर क्यों कर देती हूँ? गुरु जी महाराज, मेरे पापा, मुझे माफ़ करना। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, क्षमा चाहती हूँ। पहले मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। जैसे कि हमारे पास तो गुरुजी महाराज कितने सारे सत्संग रोज ही हम गुरु परिवार हैं, हमारे पास तो हर रोज ही सत्संग होता रहता है, बट हम उसे जान ही नहीं पाते हैं। संगत जी, अभी भी मुझे कैसे कहूँ, इस वक्त भी मैं महसूस कर रही हूँ गुरुजी महाराज मेरे सत्संग शेयर करने के दौरान अलग रूप के साथ मेरे मंदिर के सामने में गुरुजी महाराज के यहाँ सत्संग सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, परंतु मेरे सामने एक एक इंसेक्ट्स कह सकते हैं, क्या है, किस रूप में आए हैं मंदिर के अंदर आके, सब कुछ हिलाया हुआ है,
अभी भी वो जैसे वो जो हेलीकॉप्टर जैसे एक होता है इंसेक्ट, वो वाला उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। वो उस रूप में आए हैं। शायद मेरे अंदर से आवाज आ रहा है कि मेरे मंदिर में तो नहीं जा सकते, भगवान मान सकती हूँ, वो भी इस टाइम जब रात के सुबह के 3 बजे। जय गुरु जी। संगत जी, बस बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन जो गुरु जी महाराज ने मुझे खुशियाँ दी, बहुत सारी खुशियाँ, जो पिछले महीने जुलाई के महीने में मुझे खुशियाँ मिली गुरु जी महाराज की कृपा से, जो कि वो सत्संग से पहले सत्संग में भी बता चुके हूँ। गुरु जी महाराज हमें पहले से ही हमें इंडिकेट कर देते हैं हमारी ज़िंदगी में आने वाले अप्स एंड डाउन्स, खुशियाँ, दुख सुख, हमें कैसे बचना है, कैसे बचाना है, ये सारे इंडिकेट करते हैं। किसी प्रकार मुझे मेरी ज़िंदगी के पलट ट्विस्ट के बारे में गुरुजी महाराज ने बता रहे थे कि अब आपका बेटी, मेरी बच्ची, आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। वो मैंने महसूस किया और मेरे साथ हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज उस चीज़ के लिए। फिर से मैं रिपीट करूँगी इस सत्संग में भी कि मुझे 7 जुलाई को गुरुजी महाराज ने भले ही मुझे सत्संग में सेवा करने का सौभाग्य नहीं दिया, परंतु गुरुजी महाराज ने मुझे मोर के रूप में नाचते हुए, साथ ही मोर के साथ तितली का भी स्वरूप, उन दोनों का दर्शन कराया। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत 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 बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसके अलावा जब मैं वापस आई, टूर से होकर वापस आई घर, तो उसके बाद मुझे मेरे बेटे का सत्संग के बारे में ही इस सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज शुक्राना उस चीज़ का कि आपने मेरे को इतना प्यारा बच्चा ब्लेस किया, इतना प्यारा बच्चा जिसका मैं जितना बोलूँ कम है। फिर भी मैं उसको डांटती हूँ, समझाती हूँ। बच्चे तो हैं, माँ बाप डांटते भी हैं, प्यार भी करते, दुलार भी करते। डांटना भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है। ये सारा बातें सत्संग में कहने का फ़ायदा नहीं। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। अब ये कहना चाहूँगी कि संगत जी, मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है। बहुत छोटी एज में ही गुरुजी महाराज के चरणों में सेवा कर रहा है। बहुत प्यारा बच्चा है। मात्र 12 साल का है। यस, 12 साल का मेरा बच्चा, परंतु उसके दिल में गुरुजी महाराज के प्रति बहुत आस्था और प्यार और भक्ति है। उस बच्चे को ने जब मेरे यूट्यूब के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए यूट्यूब में मैसेज देखता रहा कि बच्चे तुम जपसी साहिब का पाठ करो और शिव चालीसा करो। ये सत्संग मेरे सामने भी फ्लैश हो रहा था। मैंने इसको इतनी सीरियसली नहीं लिया, बट मेरा छोटा सा बच्चा, उसने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा बच्चे ने कंप्लीटली 40 डेज तक शुक्राना सत्संग, क्षमा चाहते हैं संगत जी, कंप्लीट 40 डेज तक मेरा बच्चे ने सत्संग करता था। सुबह सुबह जपजी साहिब का पाठ करता था और शिव चालीसा करके फिर जपजी साहिब का पाठ करता था। ऐसे उसने 40 डेज पूरा कवर कर दिया। इस ढंग से मेरा बच्चे ने कंप्लीट किया। गुरुजी महाराज ने उसको ब्लेस भी किया, बहुत अच्छे से ब्लेस किया उसको। उसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स थे जो सपने में उठ के डर जाता था। गुरुजी महाराज की कृपा से ही ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे इस सत्संग में बताने का 3 कारण है। मेरा बच्चे को
शायद मेरे बच्चे ये सत्संग के ज़रिए मेरे जैसे परेशान माएँ, वो भी परेशान हो किसी न किसी कारण वजह से, उनको भी मेरे सवालों का जवाब मिल जाए, इसलिए मैं मेरे बेटे का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग में ये है मेरे बेटे का कि मेरा बच्चे को रात को अचानक से उठता और रोने लग जाता था और डरना उसने और डरने लग जाना, मम्मा मुझे कुछ हो जाएगा, और अड़बड़ा कर पता नहीं ना जाने क्या क्या बोलता रहता था। हम डर जाते थे, हम मियाँ बीवी डर जाते थे उसकी हरकत देख के, किसी कुछ हो गया और पसीना पसीना हो जाता था। ऐसा हर महीने में एक दिन उसका होता था। हम अक्सर डर जाते थे इसको कुछ, हम हर कोई डरेगा संगत जी कि ये क्या हुआ, अजीब सा हरकत कर रहा है। कभी बोलता है मम्मा मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। फिर वो मंत्र बोलने लग जाता था अड़बड़ा के, जो मंत्र उसने पढ़ा ही नहीं, बोला ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं, वो मंत्र भी बोलने लग जाता था। और उस डर से तो कभी कभार तो यूरिन पास कर देता था, इतना डर जाता था। हम डर जाते थे गुरुजी महाराज, हमने इस मुसीबत की घड़ी में आपने हमारे दुख को ठीक कर दिया गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। उसका शुक्राना करती हूँ और मैं इतनी देर लगा देती हूँ, मैं उठते बैठते खाते पीते हर वेले आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर वेले, क्योंकि आप मेरे गुरु पापा हो। शुक्राना मेरे बच्चे को ध्यान देने के लिए, आप मेरा नहीं है, वो आपका बच्चा है। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरे बेटे से ही रिलेटेड है। मेरे बेटे को हाथ पैर में गर्मियों या सर्दियों पसीना आ जाता था, बहुत पसीना, पैर गीले हो जाते थे उसके, पसीना निकलने के कारण उसका दाने दाने निकलना, पसीना निकल निकल के पसीने पसीना हो जाता था हाथ पैर उसका। इसको इसका भी एक एक ये बीमारी है जो मुझे उसका बोलना नहीं आ रहा, उसका नाम क्या है, बट हाथ पैर से गर्मियों या सर्दियों पसीना आता था। गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने से, सत्संग में जाकर, सत्संग में शामिल होने के वजह से, गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद से, जल प्रसादा से, और जो गुरुजी महाराज के सामने, स्वरूप के सामने जो मैं जल प्रसादा बना के रखती हूँ उसके पीने से, और गुरु महाराज जी की सेवा करने के कारण मेरा बेटे ने अपना कष्ट खुद टाला और मेरा बच्चे का टला। इसी प्रकार से जपजी साहिब का पाठ करना बहुत बहुत फलदायक है, बहुत ज़्यादा फलदायक है। शिव चालीसा, मेरा बच्चा 12 साल का बच्चा, मात्र 12 साल का बच्चा सुबह उठकर, छुट्टियों के दिनों में बच्चे खेलते कूदते हैं, हंसते घूमते फिरते हैं, मेरा बच्चा पूरा 40 दिन तक कहीं नहीं जाता था। सुबह सुबह इसी कारणवश कि मैं सुबह सुबह मेरे को पाठ करना है मम्मा, कैसे जाऊंगा बोलकर कहीं नहीं जाता था। और मैं उन्हीं दोनों अपनी बेटी के पास गई थी, अपनी बेटी से मिलने के लिए। उधर गुरुजी महाराज मुझे ऐश करा रहे हैं और मेरे बेटे का पीछे से मेरे परिवार का ध्यान दे रहे हैं, कष्ट दूर कर रहे हैं। ऐसा चमत्कार किया मेरी जिंदगी में मेरा बच्चे को ब्लेस करके। और गुरुजी महाराज ने मुझे ये इंडिकेट कर दिया सत्संग के जरिए सुना के कि तेरे बच्चे का कष्ट मैंने, बहुत बड़ी बीमारी मैंने टाल दी है, उसकी सारी बीमारियां ठीक कर दी है, उसका सारे कष्ट मैंने ठीक कर दिए हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, बेहद शुक्राना। संगत जी, ये मेरा बेटे से रिगार्डिंग, मेरे बेटे के प्रति जो गुरुजी महाराज ने कृपा दृष्टि डाली, उस पे उसको ब्लेस किया, उसका कष्ट दूर किया, उस पे अपनी मेहर बरसाई उसके ऊपर। वो रोज रात को, संगत जी मानोगे नहीं, वो बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, मेरे बेडरूम के साथ में ही स्वरूप रखा है। उस स्वरूप को सजा कर उसके बेड बॉक्स के साथ अच्छे से रोज रात को सजा कर
और चरणों की तरफ भी एक टैवल बिछाकर उससे पहले उस जगह, उस स्थान को, जिस जगह में गुरुजी महाराज को छोटा सा स्वरूप है, उसको विराजमान कराया मेरे बेटे ने मेरे बेड के साथ ही। उस जगह को पूरा नीट एंड क्लीन करता है, पोछा मारता है, झाड़ू मारता है, कपड़े से साफ करता है, पोछा मार के नीट एंड क्लीन करके नहा धो के रोज रात को नहा धो के नीट एंड क्लीन करके फिर बिस्तर गुरुजी के लिए बिछाता है और चरणों की तरफ भी बिछाता है। क्या मालूम गुरुजी आके बैठे, हमें ब्लेस करें। उस बच्चे का भाव कितना प्यारा है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। ऐसे मेरे परिवार को, सभी सदस्य को ऐसे ब्लेस करना, अपने साथ कनेक्ट रखना, हम सबका बाँह फड़े रखना, कस के रखना, हमारे सिर पे अपना हाथ, मेरा वाला हाथ रखना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे दिल में, दिमाग में थॉट्स डालने के लिए रोज कितने सारे सत्संग होते हैं। मैं सोचती रही, मैं गुरुजी महाराज जी का सत्संग शेयर करूं तो क्या क्या करूं। तो गुरुजी महाराज ने मेरे दिल दिमाग में डाला है थॉट कि मैं सत्संग शेयर करूं, इसलिए कि मैं सबको, मेरे सारे गुरु परिवार के भाई बहन संगत परिवार को पता चल सके। जपजी साहब का पाठ करने इस मात्र से ही मेरे बच्चे का सारा बीमारी कष्ट ठीक हो गया। शिव चालीसा, जपजी साहब, सुखमनी साहब बहुत ही पावन पाठ है, बहुत ही अद्भुत पाठ है, अमृतमय पाठ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा से अपना सत्संग को समाप्त नहीं करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। अब जल्दी ही दूसरा सत्संग शेयर करने जाती हूँ। बहुत अच्छे सत्संग मेरे गुरुजी महाराज का शेयर करना चाहती हूँ मेरे गुरु परिवारों के साथ, मेरे संगत परिवार जी के साथ। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, क्षमा चाहती हूँ अंकल जी। आपको मैं पहली बार आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके प्लेटफॉर्म में, और आप उससे पहले मैंने आपको थैंक्स नहीं किया, बट मैं थैंक्स चाहती हूँ, थैंकफुल होंगी कि जल्द से जल्द मेरा ये सत्संग शेयर कर दे, बहुत खुशी होगा। कृपया करके मेरे ये सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। अब मैं अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके अपना सत्संग को क्षमा चाहती हूँ, अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज जी की जय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी सुनो अंकल, जय गुरु जी सारी प्यारी गुरु संगत को, जय जय गुरु जी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में। गुरु जी की शुक्राना मैं हमेशा ही की तरह एक ही बात फिर बोलूँगी, गुरु जी का शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते इस जन्म में, अगले इस जन्म में क्या, मैं तो किसी भी जन्म में सोचती हूँ गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका शुक्राना तो हम लोग कर ही नहीं सकते। तो फिर भी गुरु जी आपका कोटि कोटि कण कण से, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और अब मेरे बर्थडे पे ही बुलवाया। मैं रात को 12, शायद रात के 12, 12:30 बजे पहुँची हूँ, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतनी लेट पहुँची हूँ।
गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स दे के गुरुजी ने भेजा। गुरुजी हमेशा बोलते हैं बड़े मंदिर तेरा मायका है, और गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि वहाँ पे आके दर्शन करने के लिए, पर समहाउ पता नहीं क्या था, कैसे था, क्यों नहीं हो पा रहा था, बट गुरुजी ने मेरे को अपने बर्थडे पे ही बुला दिया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं पता नहीं, पहले मैंने सोचा था वो लास्ट टाइम हो गया था एग्ज़ाम, बट अभी एक और एग्ज़ाम शायद चल रहा होगा, मैं उसमें भी पास होगी। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी खुद ही परीक्षा लेते हैं और खुद ही पास भी करवाते हैं। गुरुजी के आपके ऊपर ही सब छोड़ रखा है। गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, सब कुछ। गुरुजी की कृपा से मैं एक सत्संग अटेंड कर पाई हूँ। यहाँ पे मेरे को पहला फर्स्ट एवर इनवाइट आया था एक सत्संग का, और सुबह ही मेरे पास आदेश आ गया था कि अटेंड करने का। और गुरुजी ने वहाँ पे भी मेरे को, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की बहुत 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 अनंतम मेहर थी कि गुरुजी ने एक सेवा का मौका भी दिया मेरे को। तिलक टीका सेवा का गुरुजी ने सेवा दी, और मेरे तो भाग्य खुल गए कि पहली बार बुलाया। पहले तो उन्होंने बिल्कुल अपने सामने बिठा दिया था, फिर सेवा जब मेरे को छोटी सी दी तो बिल्कुल उन्होंने अपने पास, अपने बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं उनके श्री चरणों के पास बैठी हूँ। और मैं तो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि इतना अंतरात्मा का सुकून मिला, मैं बता ही नहीं सकती। और मैं टीका लगा के अपने दूसरे हाथ में उसको ऐसी पूछ रही थी, उसमें भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए थे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो अनंतम है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बट कुछ चीज़ें गुरुजी की और गुरुजी की बेटी के पर्सनल हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी। जैसे आप रखते हो मैं तो उसी में अपनी रज़ा में राज़ी रखना। गुरुजी मेरे को इन्हीं सारी संगत को ऐसी मेहर बख्शना, ऐसी सद्बुद्धि देना कि आपकी रज़ा में राज़ी रहना सीखें, सबको सद्मार्ग दिखाना। गुरुजी आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, आप ऐसा इंसान बनाना जो सद्गति सद्बुद्धि सद्मार्ग पे ही चलाना। गुरुजी बस आपसे मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, लेकिन कण कण से रोम रोम से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना गुरुजी। अपने श्री चरणों में ऐसे ही रखना गुरुजी, अपने दिल में बसा के रखना गुरुजी। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा सा लेट होगी, बट फ्राइडे में शुक्राना करती हूँ, फिर शुक्रवार का दिन होता है, फिर सैटरडे आपके मंदिर आने का सौभाग्य मिला, मैंने सोचा अब करती हूँ। तो मैं अब गुरुजी आपकी आज्ञा से ही ये शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपनी ऐसी मेहर हम सब संगत पे बना के रखना गुरुजी, अपने श्री चरणों में रखना, सद्बुद्धि देना, सद्मार्ग पे चलाना गुरुजी। अपनी मेहर ऐसी बनाए रखना गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना, रोम रोम से, कण कण से, सांस सांस से शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही इतना ही देना जिसमें घमंड ना आए गुरुजी, उतना ही देना। आप बोलते हो झोलियाँ भर जाएंगी, झोली कम पड़ जाएगी, उतना ही देना कि नीवा ही बन के चले गुरुजी। और मेरी ज़्यादा इच्छा भी नहीं है, जितना दोगे उतना आप अपनी रज़ा में राज़ी रखने लायक बुद्धि रहे, बस उतना ही देना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का, हर सांस का शुक्राना 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 गुरुजी। बस कण कण का, रोम रोम का शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे से गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना स्वीकार करें अपनी प्यारी सी बेटी से गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। और अगर मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो गई है तो गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। सोनू अंकल की शुक्राना जो प्रॉम्प्टली बिल्कुल बिल्कुल प्रॉम्प्टली वो सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी शुक्राना गुरुजी। सबको अपनी ब्लेसिंग, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनो अंकल, ये मैं सत्संग आपके ऐप में भेज रही हूँ और मेरा ये पहला सत्संग है। मुझे उम्मीद है कि गुरु जी की कृपा से मैं जो भी कहूँगी गुरु जी के निगाह में रखते हुए कहूँगी। गुरु जी, ये सोनू अंकल जी के लिए स्पेशली ये है कि जिस भावना से, जिस श्रद्धा से गुरु जी ये आपका सत्संग करते हैं, इन भगवान इन्हें गुरु जी इन्हें शक्ति देना कि ये अपने काम में, आपके सत्संग में संगत को जोड़ने में कामयाब रहें। जब सोनू अंकल, आपका सत्संग करने का तरीका बड़ी श्रद्धा भाव से होता है। चाहे कोई भी कितना भी कुछ करे तो भी आपकी जो श्रद्धा भावना सत्संग को जोड़ने की और सत्संग को, संगत जी को जोड़ने की और सत्संग को प्रेजेंट करने की है, वो सदा इसी तरह बनी रहे। और मैं तो यही सोचती हूँ कि जो जिस तरीके से आप सत्संग करते हैं और संगत जी आपको पसंद करती हैं, और गुरु जी की आपकी कृपा आप पर बनी रहे और सदा आप इसी तरह सत्संग करते रहें। मुझे नहीं पता, मैं सत्संग करने में इतनी अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं गुरु जी के समक्ष कुछ अपनी प्रार्थना या अरदास कर सकूं। मेरी यही अरदास है, स्पेशली पहला सत्संग यही कर रही हूँ कि गुरु जी आपको बहुत शक्ति दें। आपका चैनल बहुत अच्छा है और आपका प्लेटफॉर्म और चैनल जो भी है ये इतना अच्छा है कि आपके चैनल पे और आपके प्लेटफॉर्म पे आके संगत को बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छे से आप अपनी मधुर आवाज में सत्संग करते हैं और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो आपको गुरुजी से प्रार्थना है कि आप गुरुजी इतनी शक्ति दे कि आप बहुत अच्छे से सत्संग करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है जो गुरुजी को धन्यवाद के रूप में और गुरुजी को और सोनू अंकल की को सत्संग के चैनल को बरकरार रखने के लिए, और गुरुजी इसी तरह हम आप इनके संग सत्संग सुनते रहें और भगवान गुरुजी सब संगत का कल्याण करे, सोनू अंकल का भी कल्याण करे। जो भी गुरुजी आपकी शरण में आए, गुरु महाराज सच्चे पातशाह आप उनका हाथ पकड़ लेना, उनको हर मुश्किल से निकालना, क्योंकि उनका आपके सिवाय कोई नहीं है। हे परमात्मा, हे गुरुजी, आप इतने करीब होके हर संगत की अरदास, हर संगत की प्रार्थना को सुनना और उनकी परेशानियों को दूर करना, क्योंकि इस वक्त इस समय में, मुश्किल समय में गुरु महाराज सच्चे पातशाह आपसे जैसा सच्चा और आपसे जैसा प्यारा और आपसे जैसा सर्वशक्तिमान और कोई नहीं है, जो इतने नज़दीक से संगत जी की सुनते हैं और तरह तरह के और
हर रूपों में आके गुरु महाराज अपनी संगत का कल्याण करते हैं। हे गुरु महाराज, सबका कल्याण करना, सबका भला करना, सबको अपनी मेहर के सदके सुखी रखना। और सोनू अंकल को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5712। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती होगी सत्संग बताने में, शेयर करने में, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि संध्या वेले का शुक्राना कर, संध्या वेले का शुक्राना कर। मैं शुरू से ही शिव भक्त थी। जहाँ पे भी शिव जी को देख लेती, मेरे को अट्रैक्शन फील होती थी कि मन करता था उनको देखती रहूँ, देखती रहूँ। मेरे को शिव जी के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। मैं सोचती थी, मेरा ये था मानना कि लोग गुरुओं को मानते हैं, बाबाओं को मानते हैं, उनको मानने का क्या मतलब कि क्या फ़ायदा, सीधा भगवान को ही मानो, भगवान ही है सब कुछ, है ना। मेरे ये था, मैं नहीं मानती थी गुरुओं को, बाबाओं को। मैंने जो भी हो, सुख में हो, दुख में हो, मैंने शिव को ही पुकारना या उनको ही नमस्कार करना, या उनको ही याद करना मुसीबत में। ये हमेशा ओम नमः शिवाय करना, है ना। तो मुझे गुरुजी के बारे में मेरी बुआ से पता चला था। उनकी फैमिली मानती थी, बहू मानती थी उनकी फैमिली में मानते थे गुरुजी को। बोलते थे कि वो शिव, ये ना गुरुजी का पता है आपको? हमने बोला नहीं। वो बोलते ये शिव रूप है। तो फिर मुझे थोड़ा अट्रैक्शन हुई कि ये शिव रूप है जो धरती पे आए थे। फिर ना मैंने इनके बारे में थोड़ा ऐसे फेसबुक में जानना शुरू किया। मैं इनसे जुड़ी थी 2022 में, मुझे मंथ नहीं पता, मे बी दिसंबर होगा। तो 21-22 में जुड़ी थी, पर पूरी तरह मैं 2023 में जुड़ी हूँ गुरुपा से। गुरुपा, जो भी बोलने में, सत्संग बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे सब गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। मैं उनसे 2023 में जुड़ी थी। मैं इनके फेसबुक में वो देखती रहती, स्टोरीज़ इनकी, मतलब यूट्यूब पे सुनती, पोस्ट देखती, है ना। मुझे बड़ी अट्रैक्शन हो गई थी। मैं इनको बार बार बोलती थी अपने हस्बैंड को कि मुझे ना मंदिर ले चलो, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, डिफेंस कॉलोनी। तो इनको ना बोलते बोलते मैं हर संडे को बोलना कि चलो चलते हैं। वो संडे को फ्री होते थे, तो मैंने हर संडे को बोलना चलो चलते हैं डिफेंस कॉलोनी, वहाँ मंदिर है, एक बार चलो तो सही, है ना। वो ना महाशिव के रूप है। फिर इन्होंने बोलना चलो कल चलेंगे, अगले संडे चलेंगे, अभी काम पड़ गया, ये हो गया। मैंने बोला गुरुपा, मैं आपको तभी मान सकती हूँ जब मेरे पति मानेंगे। गुरुपा, मैं आपके पास तभी आ सकती हूँ जब मेरे पति मानेंगे। तो फिर तो ना फिर हम एक संडे ऐसे आया, क्योंकि मैं इनको हर संडे बोलती थी, 1.5 महीना हो गया ऐसे करते करते। फिर एक दिन चलो ये बोलते हैं कि चलो चलते हैं गुरुजी के मंदिर, है ना। तो इनको देख के बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। फिर हमने हर संडे को जाना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो फिर इनका मुझे कभी इन्होंने बताना कि गुरुजी का चमत्कार तो मतलब कि बहुत है। गुरुजी को मान गए, आज मेरे को याद करने से उनका ये काम हो गया जो पॉसिबल ही नहीं था, है ना। ये मानना शुरू हो गए। अब तो ऐसा टाइम है, मुझसे ज़्यादा मैं तो मानती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा विश्वास है इन पे कि नहीं, हमारी एक होप है। नहीं तो हम
कब के टूट चुके होते। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस, गुरुजी के कारण हमें पॉजिटिविटी है, हमें होप है कि नहीं, अगर लाइफ में मुश्किल आती है तो अच्छे दिन भी आएंगे। गुरुजी बोलते हैं हमेशा अच्छे, मैं हूँ तेरे साथ, तो डर मत। हमेशा ऐसे मैसेजेस आते हैं। अब तो आते हैं कि गुरुपा बोलते हैं कि शुक्राना कर, संध्या वेले का शुक्राना कर। मैंने अभी फ़ोन खोला, अभी बोल रहे हैं कि गुरुपा शुक्राना कर, इसलिए मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और एक बार क्या हुआ, हम कहीं जा रहे थे तो हमारी कार से ना चलते चलते थोड़ी जंप करी और चलते चलते हॉर्न, मतलब कि इतनी तेज़ हॉर्न की आवाज़ आई कि कानों में इतनी तेज़ स्ट्राइक कर रही थी कि हम कार चले और इतनी आवाज़, हम डर गए कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ कार में कुछ अनहोनी ना हो जाए, है ना। तो फिर हम डर गए। मेरे हस्बैंड ने कार रोकी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। हम कार से उतरे, मैंने बच्चों को भी उतारा। तो मैंने बोला कि गुरुपा आप सबकी मदद करने आते हो, गुरुपा आओ, गुरुपा आप आओ। विदिन कुछ 5-7 मिनट के अंदर ही इनके एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया जिसको पता था कि क्या करना है। तो उसने बता दिया कि ये कर लो, ठीक हो जाएगा। फिर उसी टाइम ठीक हो गया। हम इतनी धूप में खड़े हो गए, मैं गुरुपा को याद करी, गुरुपा सबकी मदद करने आते हो, गुरुपा अब हमारी भी आओ। विदिन 5-7 मिनट्स में ठीक हो गया और हमने बहुत रिलैक्स फील किया। हम उस पल के लिए शुक्राना करते हैं, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं। कभी ऐसा होता है गुरुपा, कभी मेरा मन करता है ऐसे मतलब कि ना कुछ लेने का, मतलब कि फिर सोचती हूँ रहने दूँ, नहीं। एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ ऑनलाइन देखती हूँ तो फिर सोचती हूँ रहने दूँ, फिर ना अकाउंट चेक करती हूँ, है ना, ऐसे ही किसी बहाने से कोई काम पड़ जाता है, अकाउंट चेक करती तो उसमें से पैसे आ जाते हैं। इस बात का भी शुक्राना मेरे गुरुपा ही भेजते हैं, 2 बार भेजा है उन्होंने। ये मेरे गुरुपा का शुक्राना है, मेरे दाता का शुक्राना है। लख लख शुक्राना मेरे दाता जी, लख लख शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा ने यहाँ तक लेके आए हैं, गुरुपा आगे भी लेके जाएंगे, हमें डोलने नहीं देंगे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपके मैसेजेस आते थे कि मैं अपने पति के साथ आ, बड़े मंदिर आप दोनों को लाइफ मतलब कि साथ, एक दूसरे का साथ ब्लेस करना है। गुरुपा आप बहुत सच्चे हो। हमने बस एक दिन मुंह से निकालना, आपने हम दोनों को दर्शन करवाए, उसका भी शुक्राना। अपने घर पर बुलाने का शुक्राना, अपने दर्शन करवाने का शुक्राना। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा, हाँ जी, मैं आपको ना संगत जी एक और बात बताना चाह रही हूँ। एक दिन गुरुपा बोलते हैं कि मैं ना तुझे इस वाइट चोले में दर्शन दूंगा और तेरी सारी मुसीबत जो भी प्रॉब्लम्स है घर की ये ले जाऊंगा। मैं ना ऐसे ही टेरेस पे गई तो मेरी टेरेस पे ना वाइट कलर की ना बटरफ्लाई ये थी, वो मेरे टेरेस से उड़ के गई। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे इतने सालों से, मेरे को अपने घर पे 2-3 साल रह हुए हैं, मतलब कि यहाँ शिफ्ट, मैंने इतने सालों से कोई बटरफ्लाई नहीं देखी। 1-2 देखी होगी ऐसे। अब तो सुबह उठती हूँ इतनी सारी बटरफ्लाईज होती हैं घर के बाहर, इतनी बटरफ्लाई होती है, इतने अच्छे दर्शन होते हैं। मैं बस बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे दर्शन करवाने के लिए। अब मैं जहाँ जाती हूँ गुरुपा अपनी फीलिंग्स, अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो ज़रूर बताते हैं कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ। मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुपा ने बोला था कि मैं तेरे को 777 की ब्लेसिंग्स दूँगी। और जब हम घर से निकले थे बड़े मंदिर जाने के लिए, वहाँ पे कार पार्किंग की, वहाँ पे 777 की कार्स खड़ी थी, 777। मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स
से फील हुआ कि नहीं गुरु का अंग संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दाता जी, आपने यहाँ तक भी, आप यहाँ तक लेके आए हो, आप आगे भी ले जाओगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाता। आप सबको सुख देना, किसी की झोली में दुख ना आए प्रभु, सबको सुख देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर गुरु जी कुछ भी मेरे से गलती हो गई तो माफ़ करना, सत्संग शेयर करने में माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8170। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी के पावन चरणों में मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन वही एक अजीब सी कमज़ोरी अपने आप में महसूस करती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। शुक्राना करने में मुझे क्या दिक्कत है, जब गुरु जी का दिया हुआ सारी सुख सुविधाएं हैं, सब तरह से खुशियाँ प्राप्त हैं, सब तरह से सुकून है, तो उनका शुक्राना तो करते ही रहना चाहिए हमें। गुरु जी महाशिव हैं और शुक्राना उनके लिए शुक्राना वो कोई शुक्राना अपने लिए नहीं कराते हैं। शुक्राना करके हम अपना ही एक तरह से भला करते हैं, क्योंकि गुरु जी जो हमें दे रहे हैं, अब निरंतर जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती चली जा रही हैं, उनके लिए हम अगर शुक्राना करते हैं तो उसमें ही हमें ही और ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की। तो हम धरती पे आए हैं, उस परमपिता परमात्मा को याद करना, उसके प्रति कृतज्ञ होना, ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हमें बखूबी निभाना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। आजकल तो करीब 1 वीक से मैं देख रही हूँ गुरुजी महाराज, मैंने कभी ऐसे मन में कभी उनसे आग्रह नहीं किया कि मुझे दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, लेकिन अब तो गुरुजी महाराज जब भी मैं बालकनी में आती हूँ तो अपना कबूतर रूप में, और मुझे वाइट बटरफ्लाई, ग्रीन बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्लैक, और एक दिन तो बहुत ही प्यारी येलो एंड मरून बहुत प्यारी लग रही थी वो बटरफ्लाई, छोटी सी, बस आके हमारे सामने से गुरुजी महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि वो दर्शन दे के निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो गुरुजी महाराज हमारे साथ हर समय हैं। इन दर्शनों से वो ये हमें समझना चाहिए कि गुरुजी वास्तव में हर समय हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, और हम उनका शुक्राना करने में सोचते रहते हैं। मैं तो अपनी बहुत बड़ी कमज़ोरी समझती हूँ कि मुझे शुक्राना करना पता नहीं क्यों इतना गलत है, इतना सोचना नहीं चाहिए। टाइम ही टाइम है मेरे पास, तो टाइम ही टाइम है। मैं सारे दिन सत्संग सुनती हूँ, तो इस समय में बस मुझे सत्संग सुनते सुनते, सबके सत्संग सुनते सुनते, शुक्राना सत्संग सुनते सुनते कुछ ऐसा, गुरु जी महाराज हम कौन होते हैं शुक्राना सत्संग, अभी तक न कर लिया मैंने शुक्राना सत्संग। वो तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस समय जो कुछ बोल पा रही हूँ, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही बोल पा रही हूँ। शुक्राना करने के लिए मैं मन हुआ कि नहीं, इसी समय मुझको अपने गुरु जी के प्रति कृतज्ञता और उनका धन्यवाद देना है। एक बार नहीं, अनंत बार कृपा करनी है, अनंत बार कृपा
करके गुरु जी महाराज का शुक्राना करूं। अभी भी मेरे सामने गुरु जी की देखिए कृपा, देखिए जो कबूतर उस बालकनी में बैठे रहते थे, शुक्राना कर रही हूँ, वो आवाज़ उनके कान में पहुँच रही है। और 2 कबूतर बहुत बार मेरे पास से आके मुझे सामने देख के ऐसे पंख फड़फड़ा के इधर से उधर जा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं बहुत खुश हो रहे हों। देखिए उस परमपिता परमात्मा, उस महाशिव को जिसकी हम कृपा निरंतर ले रहे हैं, उनकी वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स में बहाए लिए जा रहे हैं। बिल्कुल भी क्षणिक हमें कष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। तो इस तरह से उनको शुक्राना करो। तो गुरु जी कहते हैं, मुझे शुक्राना कितना पसंद है आप लोग तो जानते हैं। तो हर एक को, एक छोटे से बच्चे को भी शुक्राना अच्छा लगता है, तो वो तो परमपिता परमेश्वर है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। और गुरु जी देखिए बराबर बैठे हैं, कितने आराम से। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे ही देख रहे हो, मुझे ही सुन रहे हो। वो कबूतर के रूप में बैठे हैं और मेरी पूरी बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने दिन से इससे कहा जा रहा था शुक्राना करो। तो आज ये शुक्राना कर रही है। वो कबूतर बहुत अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए, हमेशा देखिए फिर आए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जय हो, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अनंत शुक्राना। गुरु जी का पावन मंत्र के साथ मैं, मन तो नहीं कर रहा है आज, मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं अपना शुक्राना ये कहूँ कि अब विराम दूँगी। मैं बराबर करती रहूँ, क्योंकि ढीठ हूँ ना, बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, तो फिर कैसे मन करेगा शुक्राना ना करने का। तो अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी महाराज की उपस्थिति के सामने ही मैं इस अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और फिर क्या तैयारी करना है, उनके लिए कुछ धन्यवाद देना, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्याख्यान करना, आभार देना, शुक्राना करना, उसके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत थोड़ी है। आपके मन में जो भाव आए, जो विचार आए, आपको जो जैसा महसूस हो रहा है, जब से गुरु जी का मैं कभी फुर्सत से आपको अपनी कनेक्शन बताऊंगी कब से हुआ है। मैं बहुत पहले 6-7 महीने पहले अपना ये सब बता चुकी हूँ कि मेरी जर्नी कब से हुई। मैं फिर अगले सत्संग में बताऊंगी, वो भी एक बहुत सुखद अनुभव है मुझे। तो गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हमें अपना संगत चुना है, हमें सुकून और बड़ा पॉजिटिविटी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बोलते समय जो भी कुछ गलत निकला हो, संगत जी, गुरु जी महाराज क्षमा करें, गुरु जी महाराज क्षमा करें। मैं ये सत्संग को सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वो हमारा अब ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। मैं इसी प्रतीक्षा के साथ और इस प्यारे शुक्राने के साथ गुरु जी महाराज का बार अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे शुक्राना शेयर करने का जो अंदर से दिया है, भाव दिया है, और मैं कर पा रही हूँ, उसके लिए गुरु जी महाराज को ही फिर से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी ने अपने 7 दिन के 7 शुक्राना सत्संग हमें शेयर किए हैं, जिसके तहत संगत जी का पहला सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0385।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कविता संगत जी दिल्ली से हूँ। मैं अपने 9 शुक्राने शेयर कर चुकी हूँ 2 अलग अलग चैनल्स पर। मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। मेरा बेटा जो है वो 2019 में तलाक के साथ मुझसे अलग हो गया था, पर उसकी बहुत याद आती है मुझे। और वो भी मतलब ब्लैक मैजिक के कारण ही मतलब चला गया था। मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया था, तक मैंने ऐसे ही फ़ैसला ले लिया था। उस समय मुझे भी नहीं पता था, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, और वो सब ससुराल वालों ने किया हुआ था। गुरु जी से ही बोलती थी कि मतलब बात करती थी, गुरुपा वो कैसा है, उससे कब मिलने जाऊंगी। गुरुपा कहते कि मैं हूँ ना उसके साथ में, और मेरी बेटी जिसने तेरी लाइफ को स्पॉइल किया है ना, उसका अभी वो मतलब उसका केस लगा है, तो FIR हो चुकी है, पर ठीक से ना एक्शन नहीं हो रहा है। अब मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया था मतलब सब कुछ। मतलब बालाजी के दर्शन हम कराए थे, गुरुपा का आदेश था। बालाजी के दर्शन से आने के बाद ना वीरवार का सत्संग मैंने 1 घंटे का किया। काफ़ी कुछ अजीब सी चीज़ें हुई घर के अंदर। हमारे मायके के वाले घर पे ना, मम्मी जिस घर में मैं रहती हूँ, अपनी मम्मी के घर पर, उस पर ना बहुत बुरी नज़र थी और नकारात्मकता ही थी। मतलब पूरे घर को ना बांध रखा था जिन्होंने जो करवा रखा था। मतलब गुरुपा ने सपने में चेहरे भी दिखा दिए थे उन लोगों के। मैं तो खैर परेशान थी ही, लेकिन ना इन सब चीज़ों का आईना ना मेरे गुरुपा ने ही दिखाया था। जब मैं 1.5 साल किराए पर रह रही थी ना अकेली, उस गंदे इंसान की वजह से, जो मैंने 3rd स्टेप लिया था अपनी लाइफ का। जब मतलब मम्मी पापा मुझे लेकर आ गए थे ना, तो रोज़ाना मायके में क्लेश रहता था। दिनों दिन ना नकारात्मकताएं हावी होती थी। फिर से मन ना करता था कि कहीं भाग जाऊँ, कि चली जाऊँ यहाँ से। बहुत परेशान सब लोग मेरी वजह से। पर ये सारी बातें ना मैं गुरुपा ही जानते थे कि ये सब क्या है, क्या वजह है, मतलब क्यों हो रहा है ये। उनसे ही कहा करती थी कि गुरुपा तेरी बेटी का अपना कोई घर तो है नहीं है, अब ना कोई कमाई का जरिया है, अब पूरी तरह तो मैं बर्बाद ही हो चुकी हूँ। अब तेरी बेटी ना कमाने की लायक रही है, लोगों ने मतलब कमाने लायक नहीं छोड़ा मुझे, और उसका अपना घर भी नहीं है, मतलब पति का भी घर नहीं है, और मायके के घर में भी वही रोज़ का कलेश। मेरा बेटा मेरे पास व पति का सुख किस्मत में मतलब था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। मेरे हालत बहुत ख़राब थे, शरीर की हालत बहुत ख़राब थी। जब से दर्शन करके आए थे ना, संकेत था कि तुझ पे ना काल था, वो टाल दिया। बहुत बुरी हालत थी शरीर की, जैसे प्राण निकलने वाले हो। ये बात महाशिव का टेस्ट मत ले, गुरुपा का संकेत, मतलब गुरुपा के मैसेज आते थे। भरोसा नहीं करती, तुझे प्रूफ चाहिए। मैं तेरे घर आया था, शायद वर्षा होगी, तेरे घर अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाता हूँ। सत्संग सुन, उपाय बताता हूँ, रोगों से मुक्ति मिलेगी। अमर संजीवनी का सत्संग सुन बेटा, समय बर्बाद मत कर। आज बहुत अच्छा दिन है, 1+6 का मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और कौन अपने पियोनू चाय पिलाएगा मेरे स्वरूप के आगे, ये से ये हटा, तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। पुत्र, बच्चे को शीतला माता ले जा और ये चढ़ा, माता रक्षा करेगी। तेरे बच्चे पे बाहर है तो 21 दिन मंदिर जा जब भोग लगाती है। मुझे ये ध्यान रख, गलती करती है, और मैं बच्चे को कैसे मंदिर लेके जाऊँ शीतला माँ के, वो तो मेरे पास ही नहीं है गुरुपा। फिर अगला संकेत था कि तेरी 3 विश पूरी करूँगा, तेरे साथ ना बुरा करने वालों को से मैं बदला लूँगा। इन चीज़ों से बचकर रह, भारी है, तू महाशिव की बेटी है, तेरे सब काम मैंने अपने हाथ में ले लिए, किसी काम को रुकने नहीं दूंगा। तू सिमरन कर, जो करने के लिए कहता हूँ वो कर। अपने घर से ये तस्वीर हटा, तेरे जीवन का न्यू चैप्टर खुलेगा। तुझे बहुत सारे संकेत देता हूँ, तू समझती नहीं है। आज फ्राइडे था, शुक्राना डे है। रात पैरों में ना काफ़ी तेज़ दर्द था। सुबह उठ के ना मैंने अमृत वेला पूरा सुना, मंत्र जाप करा, शुक्राना भजन सुनती। उसके बाद ना फिर शुक्राना स्टार्ट किया। लोटा जल भर के मैं रोज़ इस्तेमाल कर रही थी। नहाने के बाद फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ती। फटाफट से नीचे आकर फिर मैंने मार्केट से सबसे पहले पान के पत्ते और रूह अफ़ज़ा, दही और भी सामान मैं घर पर ले आई फटाफट से। फिर मैंने बर्फ़ डालकर रूह अफ़ज़ा, दही व चीनी के साथ ठंडी लस्सी बनाई।
बना के फिर शीतला माता को मैंने अर्पण कर दी और पैसे भी चढ़ा दिए, शिवालय भी गई मैं वहाँ पर। फिर उसके बाद छिड़काव कर शांति मिली। पत्ते ब्लास्ट के लिए मैंने रख दिए थे। जोत चंदन का टीका कर, चाय का भोग लगाकर, चाय नाश्ता कर, शायद सत्संग कवर करती। हिंट था कि पर्ची में अपनी अरदास लिख बेटा, इस जगह पे ये रख दे, तेरे घर में ना बहुत नेगेटिविटी है, कभी तेरे घर नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, ये रख दे उस जगह पे बेटा। ये सत्संग सुन। वो चीज़ ढूंढ के वो कहाँ रखी है, साफ बताया है, निकाल के फेंक। सत्संग में बताया तुझे, उसे पुत्र तेरा भाग्य गोल्डन पेन से लिख दिया दोबारा। 777 की ब्लेसिंग मई से तेरे सारे रुके काम बनेंगे। मेरे कहने पे ना 2 दिन सब्र कर, तेरी ज़िंदगी में वो करने वाला हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तेरे घर से सारे कष्ट ख़त्म करने आ रहा हूँ। मेरी मनपसंद चीज़ का भोग लगा, शुक्राना करते नहीं थकेगी तूने मेरा टेस्ट ले लिया, अब मैं तेरा एग्ज़ाम लूँगा। फेल ना हो जाई, अपने गुरु ते विश्वास रखी, एग्ज़ाम विच पास होके मैनू खुश कर दे। नवी कोठी ब्लेस करूँगा, तू सोच भी नहीं पाएगी ये सब कैसे हो गया। ये सब सुन के ना, मतलब सुनने के बाद 3 घंटे का सत्संग लिखकर फिर मैं रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया मैंने। आज रात को आलू का पराठा और लस्सी का भोग लगा के खाना खाया गुरु पाक को, मतलब मैंने भोग लगाया फिर खाया। उसके बाद ना ब्लेस पान के पत्ते ना मैंने मम्मी से रखवाए थे। 1 घंटा मतलब अपनी पीठ के ऊपर 1 घंटा मंत्र जाप लगा दिया था और मेरी फिर आँख लग गई थी। फिर मैंने वो मंत्र जाप तो मैंने पूरा ही सुना था 1 घंटे का, वो हटा के ना ठीक से फिर पत्ते उल्टे मम्मी ने लगा दिए थे। सुबह फिर मुझसे उठा नहीं गया, मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी, माफ़ करना संगत जी। सोने से पहले ये सत्संग कवर किया मैंने। फिर तेरे घर मेरा परमानेंट वास है, फिर क्यों उदास है, ये सत्संग सुन, विश्वास पक्का हो जाएगा, सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता ना कर। तेरी अलमारी में ना ये चीज़ पड़ी है, इसको निकाल। तेरे भाई पर बहुत बड़ा कष्ट वो टाल दिया, मुख्य द्वार पर ये कर, पैसे की समस्या ठीक होगी, इस रूप में घर में तुझे दर्शन दूंगा। मैंने देसी घी का दीपक जलाया और मुख्य द्वार पर 3 जगह जलाने थे। फिर ताऊ का लड़का जो है ना, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पार्क में आया मिलने के लिए, तो मैं नहीं गई थी। ये काम मुझे पहले करना था। मुझको तेरी ऐश करना था मुझको। गुरुपा का संकेत था कि तेरी ऐश होगी, तेरा इंतज़ार खत्म, तेरी स्किन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तू ये काम कर, तेरे कष्ट काटने आऊँगा। लेकिन तू मेरे स्वरूप के आगे ये देखकर घबराई ना, पंचमुखी हनुमान जी के आगे ये चीज़ चढ़ा, तुझे अकाल मृत्यु से बचाया है। पंचमुखी हनुमान जी संग जी मैं लेकर आई थी जब बालाजी गई थी ना, तो मुझे पंचमुखी हनुमान जी के ही संकेत आया करते थे। बेटा तुझे न्यू लाइफ ब्लेस किए। मैंने ध्यान से सुना था सत्संग ये वाला। गुरुपा को सब पता था कि बालाजी मतलब पंचमुखी लेकर आई है, उन्हें सब पता रहता था, तो इसी से रिलेटेड सत्संग आते थे। तो मेरे गुरुपा तू चाहती है ना कि तुझे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, आज मेरी एक बात मान ले, झोली खुशी से भर जाएगी। बेटी सत्संग ना सुनने से ही तेरा कल्याण होगा, जितना सत्संग सुनती जाएगी ना, तेरी नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता मत कर, आंटी का दिव्य सत्संग सुन, तेरी चिंता भी ख़त्म होगी। पत्ते इकट्ठे करके मैंने एक जगह पीठ से उतार कर ना सुबह उठा नहीं जाए। अब लेटे लेटे अमृत वेला सुना मैंने, सुखमणि पाठ सुना, शिव पुराण सुना। अब फ्रेश होके ना उठ के चाय भोग लगा के नाश्ता कर, गुरुपा को मतलब सोफे से जो मैं गद्दी लगाती थी वो हटा दिया मैंने सारा, क्योंकि ये लोग ना चिड़चिड़ करते थे, ये क्या करती रहती है। मतलब 1 घंटे का मैं वीरवार का सत्संग घर पे करती थी, तो फिर कहते यहाँ से हटा दे। अब ये इनके अंदर नेगेटिविटी थी, मेरे गुरुपा को कुछ भी कह देते थे ये, तो गुरुपा सब देख रहे थे। सजा देने में टाइम नहीं लगाते। फिर मैंने गद्दी की सफाई कर नहा धोकर मंदिर की तरफ गई मैं। मतलब फिर वो पत्ते जो थे ना मैंने पीपल के पेड़ पर रख दिए, वहाँ पे जल चढ़ाया और शीतला माँ को भी मैंने जल अर्पण करा और शिवालय भी होकर आई। फिर घर पर आकर मैंने लंच करके फिर मैंने सत्संग कवर किए। बालाजी का झंडा भी आज ही लगवाया है मैंने, आज शनिवार का दिन था, तो पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में मैंने रख दिए थे अपने घर के मंदिर में। फिर अपने जहाँ पे मैंने गुरुपा का शोकेस में स्वरूप रखा था वहाँ की सारी सफाई की। उसके बाद तभी तेज चंदन की खुशबू आती बहुत ज़्यादा। मैं बोलती जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप आए घर पर पापा। मुझे पीली तितली व कबूतर दर्शन में गुरुपा ही आते, वो मुझे मतलब दिखाई देते रहते थे। मतलब कबूतर कभी
तितलियाँ। पापा ने छोटी छोटी चिड़ियों के बच्चों को पिंजरे में बांध रखा था, मतलब मेरे पापा ने ना पिंजरे में चिड़िया पाल रखी थी, वो लेकर आए थे खरीद कर अभी। तो मैं फिर मुझे ना परेशानी होती थी, वैसे किसी जानवर को बांध के ख्याल रखना तो नहीं चाहिए, तो ना छोटी छोटी बात पे क्लेश होता रहता था चिड़ियाओं के पीछे। मैं थोड़ी देर लेट गई तो मम्मी किसी के बर्थडे में गई थी, तो मैं उठकर सत्संग कवर करती, फ्रेश होकर चाय भोग लगा के मोर दर्शन मुझे चाय में होते। जय गुरु जी। तो संकेत था कि तेरे काम पूरी करने का सही मुहूर्त आ गया है, फिक्र करनी छोड़ दे, सब काम बनेंगे, तेरे टेंशन फ्री, तेरी किस्मत बदल रहा हूँ, पर्ची डाल के पूछ ले, 2 गुड न्यूज़ मिलेगी, मंत्र जाप लगाती। बेटा मैं जानता हूँ तू वक्त की मार से लाचार है, तू थक गई है, अंदर से टूट गई है ठोकरे खाते खाते। ये सुन, किसी के आगे बेइज्जत होने नहीं दूंगा, और आज इस सत्संग से साथ सत्संग का फल ब्लेसिंग्स मिलेगी। तूने बहुत मेहनत की है बेटा, तुझे ना अपने कर्मों का फल तुझे ज़रूर मिलेगा, जाप किया कर, मैं तेरे साथ ही हूँ मेरी बच्ची। शनिवार की शाम तेरे लिए खास तेरा बहुत बड़ा काम पूरा होगा, सिर्फ 7 मंगलवार ही आसान से काम कर ले और A to Z प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सत्संग दिव्य आशीर्वाद है तेरे परिवार के हेल्थ के लिए, तेरी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। 7 लोगों को कुछ खिला दे पुत्र, काम होने के बाद ना शुक्राना करने में आलस आता है। तेरे बेटे की जान मैंने बचाई है, और ये काम कर, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे आदेश का मान रख कर तू खुद गलती से अपने घर नेगेटिव चीज़ लेके आई है। तेरी परेशानियों की वजह से तेरी खुद की कमियां हैं। इस मंदिर जाकर गरीबों को खाना खिला, सिर्फ 7 दिन कर ले, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तेरा बेटा मेरी बात मान, अपने घर से ना ये सामान निकाल, तेरे घर में जो कैंसर की बीमारी को मैंने डाल दिया है। गलती करती सत्संग सुन, कैसे लगाते हैं खाने में इस चीज़ का भोग, वो मुझसे भोग लगा कैसे लगाते हैं वो तू ये जान, मुझसे मिलने आएगी ना तो कल ये पहन कर आई हो, ये वाला कलर, तो प्रॉब्लम सॉल्व। बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा भार था, बुरे कर्म करने के वाले तेरे पीछे ना पड़े हैं। मैं आऊँगा कष्ट हरने, तितली रूप में दर्शन दूंगा। शनि के प्रकोप से तेरी ज़िंदगी से बीमारी और परेशानी जाने का नाम नहीं लेती है। जो मैंने नींबू का उपाय बताया था, आज शनिवार से ही चालू कर। कली की आंटी परेशान थी, वो हमारे घर आ जाती अपना दुख बताने। कुछ खाने को हम दे दिया करते थे, तो मैंने भी उनको तरबूज दिया और फिर हम दोनों पार्क में निकले। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि पूरा संगत परिवार जानता ही है, और जो भी नए संगत जी भी गुरु जी महाराज से जुड़ रहे हैं उनको भी हम फिर से बता देना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के संकेत, गुरु जी महाराज के संदेश, गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं। उसमें से एक सत्संग शेयर करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी, जिन संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, आज के इस अंतिम सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर 11 बार गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनेंगे आज का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8402। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग सोनू अंकल जी की चैनल के माध्यम से शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है। तो अभी मैं रात को क्या हुआ था कि मैंने न्यूज़ देख ली थी, तो काफ़ी मैं डर गई थी, और जैसे ही मैं सोने लगी, मैं सत्संग ही सुन रही थी, और फिर मैंने करोड़पति देखा। करोड़पति देखते देखते मैं सो गई थी। तो संगत जी, 11:30 बज रहे होंगे कि एकदम से कोई रूह आके और मेरा गला दबाने लगी। और ये बात मैंने कई सत्संग में शेयर की है संगत जी के साथ में, कि ये मेरे साथ काफ़ी टाइम से हो रहा है। तो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो तब भी उसके बाद से भी मेरे साथ ये तीसरी बार हुआ है।
तो एक बार तो गुरुजी ने खुद ने आके उसको भगाया था। तो मैंने समझा कि अब ये मेरा नहीं वो करेगा, मेरा गला नहीं दबाएगी। कभी वो आदमी के रूप में होता है, कभी वो औरत के रूप में होता है। और संगत जी वो मतलब मेरे साथ गलत वो कर रहा था। तो अभी मैंने सत्संग में सुना एक आंटी के साथ के भी सेम वही हो रहा था। पहले भी एक आंटी बता रही थी सत्संग में कि उनके साथ भी यही हो रहा था और मेरे साथ भी यही हो रहा था। और आज मैंने सत्संग सुना, उसमें भी मैं यही उनके साथ भी यही हो रहा था कि कोई उनके ऊपर चढ़ के गला दबा रहा था और गंदी हरकत कर रहा था। तो रात को मेरे साथ हुआ। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, मैं पूरा मंत्र जाप कर रही थी और वो मेरा गला दबाए जा रहा था। बहुत बुरी तरह से मेरा गला दबा रहा था। लास्ट में तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो मैं ऐसे आवाज़ टूटे शब्दों में उसमें मेरे शब्द निकल रहे थे मुंह से। तो एकदम से मैंने ऐसे धक्का मारा उसमें और मेरी नींद खुल गई। वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये मेरे साथ बहुत दिन से हो रहा है और मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से ये तीसरी बार हुआ है। तो अभी एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके साथ भी ये होता है, तो उनको उपाय बताएं कि नींबू वाला उपाय। तो संगत जी उन्होंने क्लियर नहीं बताया था नींबू वाला। उन्होंने कहा नींबू वाला उपाय क्या है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं पता कि कैसा है जिसे मैं भी कर लूँ। लेकिन मैं अभी वो 7 मंगलवार बस हनुमान चालीसा पढ़ के और मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने चूरमे के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू मैं चढ़ा रही हूँ। 6 मंगलवार मेरे हो गए हैं। लेकिन कल मैं इतनी डर गई थी संगत जी कि 11:30 से मेरे सुबह हो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं इतनी डर गई थी। फिर मैंने गुरु जी का अमृत वेला सुना पूरा, जो वो थी वो प्लेलिस्ट होती है, क्या होती है वो, उसमें पूरी मैंने अमृत वेला 2:30 बजे से और 5 बजे मेरा अमृत वेला ख़त्म हुआ था। तो मैं इतनी घबरा गई थी, मेरे ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ पैरों में से जान निकल गई है। मैं खड़ी नहीं हो पाई। मैंने हाथ मुँह धो के और सर ढक के मैंने अमृत वेला सुना। उसके बाद मैं वॉक करने चली गई। फिर मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी आपके होते हुए मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ बहुत दिन से हो रहा है, पर आपसे जुड़ी हूँ तब से मेरे साथ ये तीसरी बार हो चुका है। और गुरुजी आपके होते हुए मेरे साथ ये कौन क्या कर रहा है? मेरा गला कौन दबाता है? मुझे कौन डरा रहा है? ये कौन सी आत्माएँ हैं या क्या है मेरे जो शरीर में भरी हुई है? तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी की कैसे करूँ, मैं क्या करूँ? ये मेरे को कभी-कभी तो इतना बुरी तरह से मतलब हो जाता है। अब ये जल्दी हो गया है 1 महीने में नहीं, काफ़ी टाइम बाद हो जाता था। तो मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी कुछ तो करो। ऐसे तो मैं पूरी रात मेरी काली हो गई, मैं सो नहीं पाई। तो अभी आंटी जी ने बताया था, तो उनके साथ भी यही होता है। तो नींबू का है, तो नींबू का उपाय वो बता रही थी, पर मेरे क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी मेरी आपसे अरदास है कि कोई भी संगत जी यदि इस उपाय को जानती हो तो प्लीज़ शेयर करें, जिससे मैं भी ये कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ। ऐसे लगता है कि अब गला दबाता है तो लगता है कि मैं मरी जाऊँगी। बिल्कुल आवाज़ टूट जाती है, मुँह से आवाज़ नहीं निकलती और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब मर जाऊँगी मैं। एकदम से मैं उठती हूँ और उसे भगा देती हूँ। तो संगत जी मेरे साथ ये बहुत टाइम से हो रहा है। मैं छोटी थी तब से ही हो रहा है और अभी तक चल रहा है। जैसे मैं अकेली रह जाती हूँ रूम में या अकेली सोती हूँ तो कभी भी ये हो जाता है मेरे साथ। कोई आके मेरा गला दबाता है, मेरे ऊपर चढ़ जाता है। तो संगत जी मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी कोई भी आत्माएँ या कोई रूह है या कोई प्रेत है, कुछ भी है, ऐसे मेरे शरीर में से निकालो और मुझे शांति दो, क्योंकि ये मेरा दिमाग उल्टा नेगेटिव सोचती हूँ और फिर घर में भी झगड़ा हो जाता है और काफ़ी मैं परेशान हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरी इस कष्ट को काटो। इस रूह है क्या है, ये बुरी आत्मा है, इसको मेरे शरीर में से निकालो। मेरे पे कृपा करो गुरुदेव, मेरे पे कृपा करो गुरुपा। आप तो कहते हो कि मैं तेरा पापा हूँ, तू क्यों परेशान होती है? लेकिन गुरुजी कल मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी।
पूरी रात नहीं सो पाई थी। आज जो आंटी सत्संग सुना रही थी बिल्कुल मेरे से मैच कर रहा था वो सत्संग। मेरे साथ तो आज रात को ही हुआ है और मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। फिर मैं अपने काम में लग गई और मैंने अमृत वेला सुना, मैंने गुरुजी की पूरी भजन सुने, सत्संग सुने, गुरुजी की आरती की और ऐसे मेरी सुबह 6 बज गए 6 बज गए। फिर मैंने नहा धो के फिर गुरुजी की पूजा की। उसके बाद से मैं एकदम सही थी, बिल्कुल शांत थी। लेकिन जैसे जैसे रात होने को आती है मैं डर जाती हूँ कि कहीं फिर ना हो जाए ऐसा। तो गुरुजी के गुरुपा मेरे पे कृपा करो, मेरे पे दया करो और इस रूह को, इस आत्मा को मेरे शरीर में से निकालो। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है और ये मैं शेयर करना चाह रही थी कि कोई भी संगत हो और इस उपाय को जानती हो तो प्लीज़ शेयर करें और मुझे बताएं जिससे मैं इस उपाय को करूं और इस बुरी आत्मा से अपना छुटकारा पाऊं। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी के महामंत्र बोल के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को मन में रखते हुए पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों को ध्यान करते हुए 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।